सफलता वही है जब आप अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाते हैं। सफलता का अर्थ है कि आप जीवन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं, वही सफलता है। That's what success means. देखिए, जीतना सिर्फ एक इच्छा है, खेल प्रक्रिया है, बल्कि प्रक्रिया ही खेल है। अगर आप प्रक्रिया को सही तरह से नहीं करेंगे तो जीतना सिर्फ एक इच्छा ही रहेगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सभी 32 टीमें जीतने की इच्छा से आईं, मगर सिर्फ एक टीम जीतती है क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया को सही तरीके से हैंडल किया, इसलिए नहीं कि उनकी इच्छा दूसरों से अधिक मजबूत थी। तो इस संस्कृति में हमने हमेशा प्रक्रिया पर जोर दिया है, मगर आज हम दूसरों की नकल में एक गोल ओरिएंटेड सोसाइटी बन गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी इच्छा प्रक्रिया से अधिक अहम हो गई है। अगर आप प्रक्रिया को सही तरह से करेंगे तो नतीजे मिलेंगे। अभी यहाँ फूल हैं। अगर आपको अपने बगीचे में फूल चाहिए तो फूल का जप करने से फूल नहीं आएंगे। अगर आपको बगीचे में फूल चाहिए तो आपको ख्याल रखना होगा मिट्टी का, खाद, पानी और धूप का। मिट्टी फूल की तरह नहीं दिखती, खाद की गंध निश्चित रूप से फूल जैसी नहीं होती, न पानी फूल की तरह होता है, न ही धूप। लेकिन अगर आप इन चीजों को सही तरह से संभालें तो फूल खिलेंगे। फूल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो प्रक्रिया को ठीक से संभालते हैं। दुर्भाग्य से हमने अपना ध्यान लक्ष्य की ओर कर दिया है। योग में एक कहावत है, योगिक संस्कृति में ये एक बहुत बुनियादी प्रक्रिया है। हम कहते हैं कि अगर आपकी एक आंख मंजिल पर है तो आपके पास रास्ता खोजने के लिए सिर्फ एक आंख है, जो काफी इनएफिशिएंट है। अगर आप रास्ता खोजने के लिए दोनों आंखों का इस्तेमाल करेंगे तो समय और आपकी शक्ति और काबिलियत के मुताबिक आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। आपको ये परवाह नहीं है कि कौन कहां पहुंच रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि आप अपनी पूरी क्षमता में काम कर रहे हैं। जीवन बस यही है। तो अगर मैं आपसे बेहतर होना चाहता हूं या किसी और से बेहतर होना चाहता हूं, तो मान लीजिए अगर मेरे सामने कोई लंगड़ा आदमी है तो मैं उससे थोड़ा सा तेज चलकर समझूंगा कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं। यह बहुत जरूरी है कि एक इंसान खुद पर ध्यान केंद्रित करे और अपनी खुद की पूरी क्षमता को खोजे। कोई दूसरा क्या कर रहा है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो कर रहा है उसका आप आनंद ले सकते हैं, मगर जैसे ही आप चिंता करने लगते हैं कि वो मुझसे बेहतर कर रहे हैं या मैं उनसे बेहतर होना चाहता हूं, आप अपने जीवन में ढेर सारी गैर जरूरी भावनाएं ले आते हैं जो एक बहुत ही बुनियादी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाती हैं। अपने जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते, ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं तो हम एक तबाही है। तो अगर कुछ करते समय मेरी नजर हमेशा इस पर रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर सकता हूं और मैं एक तबाही बन जाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं वो हर चीज करूं जो मैं कर सकता हूं। और अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो मैं सिर्फ किसी और की कामयाबी को देखने की खुशी के लिए कभी कभार आपको देख सकता हूं। लेकिन अगर आप इसे लेकर चिंतित हैं कि किसी और से बेहतर कैसे हों, तो आप किसी की कामयाबी का आनंद नहीं ले सकते, न ही आप अपनी सफलता का आनंद ले सकते हैं। केवल कड़ी मेहनत करने से दुनिया में कुछ नहीं होता, यह सबसे बड़ी समस्या है। बचपन से ही माता पिता आपको सिखाते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए, मेहनत से पढ़ाई करो। अगर आपको काम करना है तो कैसे करना चाहिए, मेहनत से काम करो। आप सब कुछ कड़ी मेहनत से करते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत से काम करेंगे तो काम नहीं होंगे। यह बस एक गधे का जीवन बन जाएगा, हर काम कड़ी मेहनत से करना। किसी ने आपसे यह नहीं कहा कि खुशी के साथ पढ़ाई करो, किसी ने आपसे नहीं कहा कि प्यार के साथ काम करो। उन्होंने कहा कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने अपने लिए अपना जीवन कठिन बना लिया। अब वो तय कर रहे हैं कि आपका जीवन भी कठिन बन जाए। आप मेहनत से काम क्यों करते हैं? आप मेहनत से काम किस लिए कर रहे हैं? अगर मेहनत लग रही है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आप खुशी खुशी उसे कर सकते हैं तो कीजिए, वरना मत कीजिए, है ना? है कि नहीं? अगर आप काम करते हुए खुद को दुखी करने जा रहे हैं तो आपके काम का आपके लिए या आपके आसपास के लोगों के लिए फायदा ही क्या? अगर आप इसे अपने लिए इतना मुश्किल बनाने जा रहे हैं
तो तय है कि आप इसे अपने आसपास के लोगों के लिए भी मुश्किल बना देंगे। अगर आप दुनिया में दुख फैलाने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ ना करें। अगर आप संसार में खुशी फैलाने जा रहे हैं तो जितना हो सकता है उतना फैलाइए। अभी आप कड़ी मेहनत करते हैं। केवल कड़ी मेहनत करने से जरूरी नहीं है कि सारे काम हो जाएं, और वो होते भी नहीं। आपको लगता है कि आप हर काम कड़ी मेहनत से पूरा कर सकते हैं। केवल कड़ी मेहनत से काम पूरा नहीं होता। आपको सही चीजें करनी होंगी, केवल तभी काम होता है। अगर आप सही चीजें नहीं करते तो काम नहीं होता। जिन लोगों ने सफलता पाई है, जरूरी नहीं है कि उन्हें सफलता कड़ी मेहनत के कारण मिली हो। उन्हें बस पता था कि उनके काम में करने के लिए सही चीज क्या है, इसीलिए वो सफल रहे। तो अपनी ऊर्जा व क्षमता के कुछ हिस्सों को भाग्य, ईश्वर, आस्था वगैरह के नाम न छोड़ें। That's not your business. अगर ऐसी कोई चीज है तो वो काम करेगी। आपके हाथ में बस प्रयत्न है ना? बस उसे ही करें। Just do that. तो अपना 100% अपने प्रयत्न पर लगा दीजिए। जो होगा वो होगा, है ना? Effort. आपका प्रयत्न प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि वो केंद्रित और नपातुला होना चाहिए। Calibrated. बस यूं ही प्रयास करते रहना मूर्खता है ना? सिर्फ मेहनत करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सही काम, सही समय, सही स्थान, ये सभी अहमियत रखते हैं, है ना? Try to. सफल होने की कोई तय रेसिपी नहीं होती। Success. सफलता वही है जब आप अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर बनते हैं या नेता या योगी या कुछ और, इससे फर्क नहीं पड़ता। Not the thing. Success. सफलता का अर्थ है कि आप जीवन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं, वही सफलता है। That's what success means. तो आपको बस अपने जीवन में इतना ही करना है। लगातार अपने बोध और बुद्धिमत्ता में निखार लाने के साधन तलाशते रहें। बाकी सब तो वैसे भी हो ही जाएगा। यही एक चीज है जिसकी ओर मानवता ध्यान नहीं दे रही। वे कोई ना कोई क्षमता पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई खास क्षमता पाने की कोशिश ना करें, बस अपने बोध और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएं। फिर जीवन में जिससे भी सामना हो। देखिए, तनाव का मतलब है आप हर समय इसके लिए अनोखे शब्द ढूंढते रहते हैं। कोई कहता है थकान, कोई कहता है तनाव, कोई कहता है चिंता, और आगे और भी हैं। ठीक है, कई सारे नाम हैं। कुछ 72 से 77 मानसिक बीमारियां हैं जो उन्होंने आज पहचानी है। बहुत से अनोखे नाम हैं। मुख्य रूप से ये बस यही है, आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है। जब आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो जाती है तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती। यही सब कुछ है। अगर आपकी बुद्धि आपके लिए काम कर रही होती तो क्या आप इसे आनंद में रखते या तनाव में? पर्याप्त चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रमाण हमें दिखाते हैं कि सिर्फ अच्छे अनुभव की स्थिति में होने पर ही आपका शरीर और दिमाग सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जीवन में कोई भी काम अच्छे से करने के लिए आपका शरीर और दिमाग अच्छे से काम कर रहा हो? हेलो, क्या यह महत्वपूर्ण है? अगर आप हर चीज को उसके असली रूप में देखना सीख गए तो जीवन एक खेल बन जाएगा। आप इसे पूरे आनंद के साथ और अच्छे से खेल सकेंगे। अगर आप इसे अच्छी तरह खेल सके तो लोग आपको सफल जानेंगे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सफल होना चाहता हूं। ये कभी ना सोचें कि मैं सफल होना चाहता हूं। बस इतना देखिए कि कैसे आप खुद को एक पूर्ण विकसित इंसान बना सकते हैं। एक दिन लोग कहेंगे वो एक सफल आदमी है। He's a great success. You should not be aspiring. आप सफल होने की चिंता न करें, ये जीने का सही तरीका नहीं है। You will. आप बस दुख और दर्द पैदा कर लेंगे खुद के लिए और बाकी सभी के लिए भी, क्योंकि आपके लिए सफलता का अर्थ है किसी और के सिर पर सवार होना, है ना? Yes or no? Your idea. आपके लिए सफलता यानी सब आपसे नीचे हों और आप सबसे ऊपर। आपके लिए यही सफलता है। ये सफलता नहीं है, ये बीमारी है। Yes. So do not. सफलता के बारे में कभी न सोचें।
बस ये देखें कि कैसे खुद को एक संपूर्ण इंसान बनाया जाए, फिर खुद ही ये प्रकट होगा। अगर इसने एक अच्छा रूप लिया तो आपके आसपास के लोग कहेंगे ये व्यक्ति सही मायनों में सफल रहा। ये अच्छी बात होगी। लोग आपकी सफलता को पहचानें। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे सफल हूं। ये जीवन जीने का गलत तरीका है।